हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग ये लूसेंट का ये क्लास लूसेंट डिस्कशन जो चल रहा था ये 11वां क्लास है, मतलब डिस्कशन 11 है। 11वां डिस्कशन है। चलिए ये 11वां दिन बोल सकते हैं। ये सभी आपको शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से दे रहे हैं। स्टार्टिंग से हम लोग इसको लूसेंट को कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो 10 वीडियो, और उसका एमसीक्यू भी टेस्ट भी हम कर रहे हैं पीछे से। जो भी मतलब चैप्टर हो जाता फिर उसका वीडियो भी डाल दिया जाता है बनाकर। इसलिए उसका तो लाइव चलता है टेस्ट फ्रेंड्स। जितना भी चैप्टर पढ़े जाते हैं मतलब डिस्कशन कराया जाता है उसका टेस्ट भी हो जाता है, ताकि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए अभी इसमें देखते हैं मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। रतन सिंह किस वंश के शासक थे? गुहिलौत राजवंश के थे। किस वंश के? गुहिलौत राजवंश। पद्मावत में देखे होंगे 1303 ईस्वी में गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। गुहिलौत वंश की एक शाखा से सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ की स्थापना, ये क्वेश्चन आता है बार बार। विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। कब? 1448 ईस्वी में। कहाँ है ये? चित्तौड़ राजस्थान। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किसके बीच? राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ये पूरे लाइनें इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, राणा सांगा और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें से बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, और जिसमें अकबर विजयी हुआ। कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, राणा प्रताप एवं अकबर के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। कब किया खानदेश की स्थापना? 1342 ईस्वी में, 82 ईस्वी, सॉरी, 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना किया। कौन किया? ये सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में 1601 ईस्वी में मिला लिया। आइए सूफी आंदोलन देखते हैं। सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ वासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। बासारा और बेसारा में देखिए कुछ थोड़ा सा ही अंतर है। बासारा बेसारा मतलब बेसारा है मतलब बेसहारा, मतलब वो इस्लामी धर्म में बंधन नहीं रहता था, और जो इस्लामी सिद्धांत का समर्थक था वो बासरा था, मतलब उससे बंधा हुआ रहता था। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ी काफ़ी गहरी थी। 1192 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर है। ये किसके? मोहम्मद गौरी के साथ आया था चिश्ती। किसके साथ आया था? मोहम्मद गौरी के साथ। चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे। निजामुद्दीन औलिया थे, बाबा फरीद था, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद किसका था? बख्तियार काकी का शिष्य था। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है।
आइए आगे इसका। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य हुए। ये बख्तियार काकी का शिष्य था और फिर इसका शिष्य दो हुआ, निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन साबिर। ये किधर से आया है? ये बख्तियार काकी से। अभी ऊपर देखें, बख्तियार काकी इसका गुरु था। फिर ये बाबा फरीद इसके शिष्य थे। फिर बाबा फरीद के दो शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। इसने 7 सुल्तानों का जीवन काल देखा, यह निजामुद्दीन औलिया ने। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि था। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज के संरक्षण को स्वीकार किया था। किसके संरक्षण को? राज के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। सत्तारी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। कौन थे? मोहम्मद गौस। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़ा पुत्र कौन था? राजकुमार दारा था, जिससे औरंगजेब इसी का भाई था। दोनों में युद्ध हुआ था जिसमें दारा सिकोह मारा गया। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। भारत में उसके व्यापक प्रचार का श्रेय बाकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदो को था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला का ही शाखा थी, जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनबार शैव संतों ने किया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। कौन सा धर्म? शैव धर्म। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे और जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। निर्गुण भक्ति मतलब भगवान से परे, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति, निर्गुण। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया? रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंदिर दास थे। रामानंद की शिक्षा 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। यह रामानंद के 2 संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। जो रामानंद शिक्षा दिए, जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए, उनकी शिक्षा से 2 संप्रदायों का उदय हुआ, सगुण और निर्गुण। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है।
सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास, जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त भी थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। कबीर निर्गुण के थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। आइए, दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत: श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धद्वैतवाद और सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। पहले देखिए श्री संप्रदाय। श्री मतलब कोई भी नाम के साथ तो श्री ही लगाएंगे। श्री रामानुजाचार्य, माधवा माधव के लिए ब्रह्मा और विष्णु के लिए रुद्र और सनकादिक संप्रदाय के लिए निम्बार्काचार्य। 9 इसमें भी सनकादिक निम्बार्काचार्य, इस तरह याद रखिएगा। ये विशिष्ट द्वैतवाद था रामानुजाचार्य, ये माधवाचार्य द्वैतवाद था, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, नहीं वैष्णव एकदम पूरे शुद्ध द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद है। आगे भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुजा ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपनी संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष की एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास। रैदास किसका शिष्य था? रामानंद के, जो हरिजन थे। कबीर जुलाहा थे और ये धन्ना जाट, सेना नाई और पीपा राजपूत। कबीर का जन्म, आइए कबीर से संबंधित देखते हैं, जो निर्गुण संप्रदाय के थे। मतलब भगवान का कोई रूप इसमें नहीं है, वह निराकार है। कबीर का जन्म 1425 में हुआ था। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1425 में। जो कबीरदास है उसका जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। विधवा ब्राह्मण गर्भ से हुआ था, जो लोक लज्जा के कारण त्याग दिया था उस शिशु को। वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा, जुलाहा नीरू और उसकी पत्नी नीमा, जो कबीरदास के फिर पालक पोषक माता पिता बोल सकते हैं, या फिर इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ननकाना साहिब के नाम से। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। क्या था? उनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम था कालू राम। याद रखिएगा, गुरु नानक के पिता का नाम कालू राम और माता तृप्ता देवी।
बटाला के मूलराज खन्नी की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, मतलब उनकी पत्नी क्या हो जाएगा, सुलक्षणी। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, उसे उदासीस कहा जाता है, जिससे उदासीस कहा जाता है। देश का 5 बार चक्कर लगाया इसलिए इन्हें उदासीस कहा जाता है उसका। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना, पुत्रों की जगह अपने शिष्य, जो उसका शिष्य भाई था, जो उसका चेला भी था, भाई भी था, लहना अंगद जिसका मूल नाम, कि अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। देखिए, याद रखिएगा सबका, इसका पत्नी सुलक्षणी, माता तृप्ता देवी और पिता कालूराम, और ये इसके भाई और शिष्य के रूप में लहना अंगद था जो उत्तराधिकारी इनका नियुक्त हुआ। इनकी मृत्यु 1539 में है। कब? 1539 में। और जन्म कब हुआ था? 1469। गांधी जी का जन्म 1869, तो 200 साल पहले, सॉरी 400 साल पहले। ये 1469। अब मृत्यु कब हुआ था? 1539 में। जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, शेरशाह और हुमायूं के बीच। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे, जो बख्तियार काकी का चेला था फरीद, जिसके 2 शिष्य हुए थे, निजामुद्दीन औलिया, और ऊपर अभी एक पढ़े थे चैत चेतन स्वामी। चेतन का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया, जो बंगाल में है, कि मायापुर गांव में हुआ था चेतन स्वामी का। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सच्ची देवी था। पाठशाला में चेतन को निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अनुचित बदा भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। आइए श्रीमद् वल्लभाचार्य देखते हैं इनके बारे। श्रीमद् वल्लभाचार्य श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्षण भट्ट तथा माता का नाम यल्लम गुरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र गोपीनाथ 1511 में जन्म तथा विठलनाथ 1516 ईस्वी में। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष की साधन बताया। इसके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ। ये तुलसीदास के बारे में याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1554 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस तुलसीदास और रामायण महर्षि वाल्मीकि। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है इन्होंने भगवान मूर्ति को हठात भोजन कराया था। चलिए, तुलसीदास का जन्म जरूर याद रखिएगा 1554 में। रैदास भी इम्पोर्टेंट है। ये जाति के चमार थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना था। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। कबीर जी का भी जन्म अभी 1554 में ही पड़ा है ना। ये कबीर जी का भी जन्म नहीं, सॉरी, तुलसीदास का जन्म। कबीर जी का जन्म कब हुआ था? ये
1425 ईस्वी में हुआ था। 1554 में देखिए तुलसीदास का जब जन्म हुआ था, तभी दादू दयाल का भी जन्म हुआ था। अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सामर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निफक नामक आंदोलन की शुरुआत की। चलिए अब से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा फ्रेंड्स। ये मुगल साम्राज्य शुरू हो जाएगा, अगले वीडियो में इसको हम करेंगे। इसमें यहीं तक जो था भक्ति से संबंधित सब खत्म हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।